दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है, उससे पहले आप जान लेते हो प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन हम क्यों करते हैं। तो प्रयोगात्मक कार्यों में कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब कोई हम ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की अत्यधिक आवश्यकता क्या होती है, पड़ जाती है, तब हम उनका क्या कर सकते हैं, संयोजन करते हैं। हाँ, यह संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो ये दोनों संयोजन आपने हाई स्कूल में तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अभी फिर से पढ़ा दिया जाए क्योंकि अभी कुछ नया है। आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे मिलते हैं, सॉल्व करने के लिए जो सर्किट होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, उससे पहले चलिए थोड़ा सा श्रेणी क्रम का जो होता है फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है ना, जब श्रेणी क्रम का आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो उससे पहले आप एक फिगर ड्रॉ करोगे। एक फिगर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। 3 रेजिस्टेंस का आप बना सकते हो, आप बैटरी भी लगा सकते हो। ये फिगर आप कंपलसरी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने संधारित्र कैपेसिटर का बनाया था, सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही रहेगा। सॉरी, ऐसे आपको कर देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको ऐसे क्या कर देना है, हमने लगा दिया है। ये रेजिस्टेंस आप ऐसे लगा दोगे और यहाँ पे एक बैटरी लग जाएगी। ठीक है ना, ये बन के तैयार हो जाएगा आपका सर्किट ऐसे। ठीक है, एक को R1 नाम दे दो, R1, R2, R3। ठीक है ना, ऐसे आप नाम दे दोगे। आपको पता है कि अगर इस पॉइंट से अगर धारा एंटर करेगी तो सभी में धारा सेम जाएगी, सीरीज में धारा सेम होती है, इसलिए इनका जो विभवांतर होगा वो चेंज हो जाएगा। सभी का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो उसका विभवांतर होता है, यानी क्या मतलब ये है, जो धारा सेम होगी, जो उसका विभवांतर होगा वो चेंज होगा। तो वो जब अलग अलग होगा सबका, तो हम सबका अलग अलग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले आप थोड़ा सा कुछ लिख लोगे। लिखोगे क्या, इस संयोजन में, कहने मतलब ये है, इस संयोजन में किसी भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मान लो ये कोई प्रतिरोध है, इस संयोजन में किसी प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये आपको जोड़ने का तरीका बता रहे हैं। अगर आप न्यूमेरिकल मिले, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या है, यहाँ पे बॉन्ड हुआ है। इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से बॉन्ड हुआ है। तो ऐसे होता है। ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको लिख भी देते हैं। आपको क्या कर देना है, बस इतना लिख देना है, इस संयोजन में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है। और ऐसे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस में नहीं होता है, आप चाहे जितना बड़ा रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे जुड़ा होता है। सीरीज में आप चाहे जितने भी प्रतिरोध क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है ना, ये तो थी, आपने फिगर बनाया और इसको कैसे जोड़ोगे उसको लिखेंगे। अब थोड़ा इसका माना लिख लेते हैं। आप माना क्या लिखोगे, फिगर को जैसा था हम छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पे फिगर यही था कुछ, ठीक है ना, फिगर कुछ ऐसा ही था ना। तो इसमें हम माना क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों प्रतिरोधों से होकर जाने वाली धारा क्या है, I है। तीनों प्रतिरोधों में से होकर जाने वाली धारा कितनी है, I है। यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर इसका V1, इसका V2, इसका V3 हो तो संपूर्ण विभवांतर V है। या ठीक है, इतना लिख लेना है। और या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको लिख भी देते हैं। ठीक है ना, इतना आपको माना लिख लेना है। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
तीनों में से होकर जाने वाली धारा क्या है? तीनों प्रतिरोधों में से होकर जाने वाली धारा I है। यदि इनके सिरों के विभवांतर V1 V2 V3 हो तथा संपूर्ण विभवांतर V है। ठीक है ना, इतना कर लेना है आपको। उसके बाद आप जब जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जो इन तीनों प्रतिरोधों का जो योग होगा, यानी टोटल विभवांतर कितना होगा V, और V किसके बराबर होगा? इन तीनों के योग के बराबर। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इतनी कर लेना है, इतना कर लेना है। फिर तुरंत ओम का नियम आप लगा दो, तुरंत ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम, जब ओम का नियम अप्लाई करोगे V बराबर IR, V बराबर IR, जब आप यहां से V1 की वैल्यू निकालोगे तो V1 बराबर IR1, ठीक है ना। V2 की वैल्यू निकालोगे तो IR2, ठीक है ना। आप V3 की वैल्यू निकालोगे IR3। ये थी तीनों टॉपिक, यानी कि ये तीनों आप क्या किया, आपने फाइंड कर लिया। अब V1 V2 V3 की वैल्यू समीकरण 1 में आप क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है ना। जब ऐसे आप पुट करोगे V1 V2 V3 की वैल्यू, तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। और V I कॉमन ले देंगे और इधर भेज देंगे, तो V अपॉन I1 इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हो गया। अब आपको पता है V बराबर IR, अगर आप यहां से R की वैल्यू फाइंड करोगे तो V अपॉन I, तो यहां पे हम V अपॉन I की वैल्यू R रख सकते हैं। R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी कभी आपने यहाँ पे R इक्विवेलेंट भी लगा देखा होगा। तो ये था श्रेणी क्रम, यानी सीरीज में क्या रेजिस्टेंस का या प्रतिरोधों का क्या संयोजन। तो आप सीधे सीधे इतना कह सकते हैं, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, समस्त प्रतिरोधों को योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। आप इतना समझिए। तो इस वीडियो में सिर्फ सीरीज के बारे में डिस्कस की जाएगी। तो अभी अब सीरीज का हम एक दो न्यूमेरिकल आपको समझा देते हैं, उसके बाद आप अगली वीडियो में आपको हम समांतर क्रम समझा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला सवाल आपका ऐसे दिया हुआ है, मान लो, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप ये समझा करो कि सीरीज में है, पैरेलल में अगर आप यहाँ से धारा डालते हो तो यहाँ तक धारा आने में उसके मार्ग में कोई चेंजेस आए नहीं आए, यानी कि उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब मार्ग में परिवर्तन नहीं होगा तो ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो ये R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, R3 की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी 1 ओम सबकी है, ठीक है ना। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। उसके बाद फॉर्मूला आपका पता है, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। आप यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल 3 ओम, ठीक है ना। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सर्किट दिया हुआ है वो श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। अगर है तो आप सीरीज़ में सॉल्व करोगे, नहीं है तो जो समांतर क्रम आएगा उसमें सॉल्व करोगे। कभी कभी इन दोनों का मिक्स भी आ जाता है, तो आप दोनों रूल लगा के क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम पहला संयोजन होता है, इसलिए जब भी आप सॉल्व करोगे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों होंगे, तो वहाँ पे पहले आप श्रेणी सॉल्व करोगे फिर समांतर। यदि समांतर पहले सॉल्व हो रहा है तो पहले आप समांतर सॉल्व करोगे फिर श्रेणी। तो आपको कोई ये नहीं रखना है कि पहले श्रेणी ही होगी या पहले समांतर ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए और अगला देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले इसको क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है, सेम ही तो है, बस ऊपर वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो ऐसा नहीं है। पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध यानी टोटल R इक्विवेलेंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरा इसमें है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। थर्ड क्या पूछ रहा है,
प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर। ये 3 टॉपिक आपसे, ये 3 क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है वो, ठीक है ना। वो 3 क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। हमको आर इक्विवेलेंट क्या करना है, ज्ञात करना है। उससे पहले आप हमको ये बताओ कि ये किस क्रम में है। उससे पहले आप चेक करने का तरीका, आप यहाँ से धारा डाल दो। धारा यहाँ से आ रही, लेकिन आप जहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो वहाँ से आप चेक कर लिया करो। तो यहाँ से लगाओगे एरो, तो एरो को इस एरो तक यहाँ तक आने में, यानी यहाँ से धारा यहाँ तक आने में मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम में है। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 ओम, R2 की 3 ओम और R3 की 4 ओम है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे अतः R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वल का साइन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद R इक्विवेलेंट यानी R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। तो R इक्विवेलेंट बराबर आपका आ जाएगा 4 2 6 3 9 ओम। तो आपका पहला जो क्वेश्चन था वो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिपथ में धारा ज्ञात करो। आप परिपथ में धारा दिख रहा है आपको, दिख रहा है। परिपथ में धारा I बराबर V अपॉन आर, ठीक है ना। I बराबर V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है, 3 है। R की वैल्यू कितनी है, 9I है इक्विवेलेंट। तो 3 त्रिक का 9, 1/3, तो बराबर आ जाएगा 0.33 एम्पियर के। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके इससे, ठीक है ना। पहला हमने धारा ज्ञात कर ली परिपथ की, दूसरा हमने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब हमें प्रत्येक प्रतिरोध का क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। थोड़ा सा हम पेज नए पे चल रहे हैं, वहाँ फिगर नहीं उपलब्ध होगा, तो आपको ये याद रख लेना है कि पहले प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा 3 ओम, तीसरा 4 ओम। टोटल विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट का, ठीक है ना। चलिए फिगर एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3 वोल्ट की प्लस माइनस बैटरी है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम पहले ले लेते हैं R1 के लिए, ठीक है ना। R1 के लिए लेंगे, यानी कि लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोधक का विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए हमको धारा की आवश्यकता पड़ेगी और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रतिरोध की। तो V1 इज इक्वल R1 इंटू I। तो V1 बराबर R1 कितना है, 2 इंटू I1 कितना है, I कितना है 0.33, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.66 कितना आ जाएगा, वोल्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरा जब सॉल्व करोगे, तो दूसरा जब सॉल्व करोगे तो दूसरा सॉल्व करोगे किसके लिए, आप लिख दोगे 3 ओम के प्रतिरोधक का विभवांतर। तो V2 इज इक्वल R2 इंटू I। तो V2 बराबर 3 इंटू 0.33 बराबर, इसका गुणा कर दोगे आप तो आ जाएगा V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.99 वोल्ट, ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद तीसरा, आप जब तीसरे के लिए निकालोगे, यानी कि 4 ओम के प्रतिरोधक का विभवांतर, तो जब थर्ड आप निकालोगे तो V3 इज इक्वल R3I। और V3 बराबर R3 कितनी है आपकी, R3 4 इंटू 0.33। जब इसका मल्टीप्लाई करा दो, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13, 2 अंक के पॉइंट दशमलव वोल्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वोल्ट आप नीचे लिख दो,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका तीनों का स्रोत। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे आसान भाषा में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाई जाएगी। धन्यवाद।